हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड होमोफोन्स पे। फर्स्ट पेयर जो आप देख रहे हैं इट इज अडॉप्ट एंड अडैप्ट। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इसलिए क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स में बहुत हल्का सा डिफरेंस है ओ और ए का, जिसकी वजह से इनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है और इस वजह से स्टूडेंट्स कई बार इनके यूजेस, इनकी मीनिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए मैं आपको वन बाय वन दोनों ही वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूँ। सी, जो फर्स्ट वर्ड है अडॉप्ट, इसका मतलब है टू टेक समथिंग। बेसिकली हिंदी में एक शब्द होता है गोद लेना, होता है ना, गोद लेना। बस इसी को हम अडॉप्ट करना बोलते हैं। जैसे कि एक कपल है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक ऑर्फनेज जाएंगे, अनाथालय जाएंगे और वहां से एक बच्चे को वो गोद लेके अपने घर में पालेंगे। लीगली वो उसे अपने 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 फैमिली का एक मेंबर बना लेंगे। तो यानी वो एक एक बेबी को अडॉप्ट कर रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है कि आपने देखा कि रोड साइड पे एक डॉग रहता है और वो बड़ा स्वीट है, लेकिन वो किसी के साथ रहता नहीं है। आपको लेकिन बड़ा अच्छा लगा तो आप उसे अपने घर ले आए, आपने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो बच्चों को गोद लेना, फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स के बच्चे हों या फिर एनिमल्स के बच्चे हों, इसी को बोलते हैं अडॉप्ट करना। फाइन। लर्न करने के लिए यानी याद रखने के लिए एक ट्रिक है। आप इसे ऑप्ट से रिलेट कर लीजिए या चूज से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि चूज का मतलब भी चुनना होता है, आपने चुन लिया, और ऑप्ट का मतलब भी एक्सेप्ट करना, गोद लेना होता है। फाइन। ऑप्ट में भी ओ है और चूज में भी ओ है, अडॉप्ट में भी ओ है। नेक्स्ट वर्ड इज अडैप्ट। अडैप्ट मीन्स टू एडजस्ट, मतलब अपने आप को किसी नई सिचुएशन में, नए प्लेस में, नए लोगों के बीच में, नई कंट्री में, नए स्कूल में, नई लैंग्वेज में एडजस्ट करना, नई फैमिली में एडजस्ट करना। जैसे एक लड़की की शादी हो जाती है और वो एक नए घर जाती है, तो उस नए घर में उसको वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के तौर तरीकों के साथ अपने आप को एडजस्ट कराना होगा ना। बस इसी को कहते हैं एडाप्ट करना। या फिर लेट से कोई बंदा उत्तराखंड में रहता है जो कि एक कोल्ड प्लेस है और उसको जॉब मिल जाती है दिल्ली में, जो कि कंपैरेटिवली बहुत हॉट प्लेस है। अब जब वो एक उत्तराखंड से आकर के दिल्ली में सेटल होगा तो वो बीमार हो सकता है, लेकिन उसे जॉब तो करनी है तो वो एडाप्ट करेगा, मतलब नए प्लेस में एडजस्ट करेगा। फाइन। जैसे ही जब सीजन चेंज होता है तो आप देखिए ना, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, इवन बड़े भी थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं। लेकिन ठंडियों की शुरुआत हुई तब तो आप बीमार हो गए, लेकिन सेंटर में जब पहुंचे ठंडियों के तब कोई दिक्कत नहीं है। सो अडेप्ट करने का मतलब यही है, न्यू सिचुएशन में, न्यू प्लेस में, न्यू लोगों के बीच में, न्यू क्लाइमेट कंडीशंस में, न्यू सराउंडिंग्स में एडजस्ट करना। फाइन। देखिए ना, टू चेंज टू फिट इन अ न्यू सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट अडेप्ट टू द कोल्ड वेदर क्विकली। यहाँ का मौसम ठंडा है, अगर आप बीमार होने से बचना चाहते हैं तो इस कोल्ड वेदर में अपने आप को एडजस्ट कर लें, अडेप्ट कर लें। इसे लर्न कर लीजिएगा कि अडेप्ट के बाद यूजुअली प्रीपोजिशन टू लगाया जाता है। लर्न करने के लिए अडेप्ट के ए को एडजस्ट के ए से रिलेट कर लीजिए। आइए, एक एक क्वेश्चन है, इसको अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आप समझ गए हैं। रीड करते हैं सेंटेंस को। दे हैड टू स्पेस द न्यू सिटी कल्चर विद इन अ फ्यू वीक्स। क्या लगता है आपको? साफ साफ सेंटेंस कह रहा है कि वो नए शहर में जाते हैं और थोड़े ही दिनों में वो नए शहर में एडजस्ट कर लेते हैं, या उन्हें नए शहर में थोड़े ही दिनों में एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप अडेप्ट बोलिए। एडजस्ट करने की बात आई है, किसी बच्चे को गोद लेने की बात नहीं आई है। फाइन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं और नेक्स्ट पेयर है ऑलरेडी एंड ऑलरेडी का। जब आप इसे प्रोनाउंस करें तो थोड़ा सा पॉज के साथ प्रोनाउंस करें, ऑलरेडी। और इसे एक सिंगल वर्ड में प्रोनाउंस करें, खींच के प्रोनाउंस करें, ऑलरेडी। ऑलरेडी एंड ऑलरेडी। फाइन। ये सिंगल वर्ड है और ये कंपाउंड वर्ड है। ऑलरेडी मीन्स एवरीवन इज रेडी,
या एवरीथिंग इज रेडी। फाइन, जैसे कहीं बाहर घूमने जाना है, 5 लोगों को जाना है, तो सब रेडी हैं यानी एवरीवन इज रेडी। या घर में डिनर रेडी हो रहा है, 3-4 टाइप्स की चीजें बन रही हैं, तो सब कुछ रेडी हो गया तो एवरीथिंग इज रेडी। मतलब कुछ करने जाने से पहले अगर कुछ रेडी होना है, अगर वो रेडी है तो वो ऑलरेडी बोल सकते हैं। पर ये ना प्रिपेयर्ड इसको बोलते हैं, तैयार जिसको कह सकते हैं। Everyone is fully prepared. The dinner is all ready. We are all ready to start the meeting. हम मीटिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या हम सब तैयार हैं for this meeting. And this already means what? कि पहले ही हो चुका है। जैसे कि एक शाम आपको अपने किसी फ्रेंड की पार्टी में जाना था, तो आप जब घर से निकले तो आपने सोचा कि मेरे इस फ्रेंड को भी तो जाना है। मान लीजिए आपके किसी और फ्रेंड को भी उस पार्टी में जाना था, तो आपने उसको फोन किया और बोला कि पार्टी में नहीं चलोगे क्या? तो उसने कहा यार मैं तो ऑलरेडी पार्टी में ही हूँ, मतलब आई एम ऑलरेडी हियर, आई एम ऑलरेडी देयर इन द पार्टी। यानी आप पहले से ही पार्टी में हैं। या फिर आपने किसी बंदे को बोला कि आई थिंक यू शुड गेट मैरिड नाउ, आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। बट आपको कुछ मालूम तो था नहीं, तो आपने कह दिया यू शुड गेट मैरिड नाउ। उसने कहा यार मेरी तो शादी हो चुकी, ऑलरेडी हो चुकी, आई एम ऑलरेडी मैरिड। फाइन, बिफोर नाउ इसको कहते हैं। समथिंग हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। पढ़िए ना, ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने ऑलरेडी अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। क्विज को सॉल्व करिए। द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड व्हेन वी अराइव्ड। पढ़ने से पता चल रहा है कि जब हम वहां पे पहुंचे थे तो मूवी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दिस ऑलरेडी इज रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। असेंट एंड असेंट सेम प्रोनाउंसिएशन है, 100% सेम प्रोनाउंसिएशन है। असेंट एंड असेंट मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सी, ये जो ASCENT वाला असेंट है, मैथ्स में एक टर्म होता है असेंडिंग ऑर्डर होता है, इससे उसकी स्पेलिंग बहुत मैच करती। ASCEN मैच कर रहा है ना। सी, असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं। असेंट का मतलब है जैसे कि कोई कोई ट्रेकिंग कर रहे हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो ऊपर जब जा रहे हैं तो आप असेंट कर रहे हैं। और लाइफ में ही ऐसे जब आप ग्रो कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, तो वहां भी आप असेंट कर रहे हो। ओवरऑल असेंट का मतलब है ऊपर की तरफ चढ़ना, ऊंचाई पे जाना, किसी ऑल्टीट्यूड पे जाना, या फिर लाइफ में प्रोग्रेस करना, ग्रोथ करना, ये असेंट हो जाता है। पढ़िए ना, गोइंग अप, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग और राइजिंग। अगर क्लाइंबिंग की बात हो गई तो पहाड़ों पे चढ़ना हुआ, राइजिंग मतलब ग्रोथ करना, प्रोग्रेस करना। एग्जाम्पल, द असेंट टू द माउंटेन पीक वाज टायरिंग। उस माउंटेन पीक पर जाना, वहां तक चढ़ना बहुत ही टायरिंग था। अ जॉब विच इज टायरिंग, वो आपको थका दे बहुत ज्यादा। टायरिंग जॉब मतलब कोई काम जो बहुत थकाने वाला हो। दिस असेंट मीन्स अग्रीमेंट, सहमत हो जाना, हाँ कर देना। सी, इस असेंट का एक ऑपोजिट है डिसेंट। डिसेंट का मतलब है डिसएग्रीमेंट, आपकी कोई और ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन कोई और है, तो डिसेंट है। और असेंट में आपका और मेरा ओपिनियन सेम है, यानी कि जो आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रहा हूँ। अग्रीमेंट, सहमति इसको बोलते हैं। पढ़िए ना, टू अग्री और अप्रूव समथिंग, सहमति देना, हाँ कर देना, अप्रूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर गेव हर असेंट टू द प्लान। उस प्लान को मैनेजर का अप्रूवल चाहिए था, मैनेजर ने उस प्लान को अपना अप्रूवल दे दिया। सो असेंट मीन्स अप्रूवल और अग्रीमेंट। सिंगल टर्म्स में क्या बोलोगे असेंट को? अप्रूवल और अग्रीमेंट। और इस असेंट को क्या बोलोगे? क्लाइंबिंग और राइजिंग। क्विज देखिए। द कमिटी गेव देयर assent to the new budget, but which assent? कमिटी ने उस नए बजट को अपना असेंट दिया, मतलब अपना अप्रूवल दे दिया। तो ASC वाला नहीं होना चाहिए, ASS वाला असेंट होना चाहिए। परमिशन दे दी, ऑफिशियली उसे अप्रूव कर दिया, हाँ कर दिया, सहमति दे दी। फाइन, मूविंग ऑन। अमंग वर्सेस बिटवीन, वेरी पॉपुलर पेयर। बिटवीन और अमंग में बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता। सी, जब दो के बीच में बात हो तो बिटवीन लगाएं, और जब दो से ज्यादा के बीच में बात हो तो दो अमंग लगा दें। मतलब दो के लिए यूज बिटवीन, फॉर मोर देन टू यूज अमंग।
फाइन। हाँ, जैसे कि पैसे हैं, 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं बिटवीन राम एंड श्याम, और 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं तो अमंग 10 मेंबर्स। फाइन। पढ़िए ना, ग्रुप की बात करेगा अमंग, और सेपरेट की बात करेगा 2 लोगों के बीच में तो बिटवीन। जैसे कि इन द मिडिल ऑफ सेवरल आइटम्स, या सेपरेटिंग टू डिस्टिंक्ट आइटम्स, 2 चीजों के लिए बिटवीन यूज करिए और 2 से ज्यादा के लिए अमंग को यूज करिए। फाइन। द सीक्रेट वॉज शेयर्ड अमंग द फ्रेंड्स, मतलब सीक्रेट को सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दिया गया, और द गिफ्ट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू सिस्टर्स, उस गिफ्ट को 2 सिस्टर्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया। सी, अमंग और बिटवीन में 2 डिफरेंस है। पहला डिफरेंस सब समझ जाते हैं कि व्हेन द नंबर इज 2 यूज बिटवीन, व्हेन द नंबर इज मोर देन 2 यूज अमंग। लेकिन एक और डिफरेंस है, वो ये कि जब चीजों को ऐसे रखना है, एक ही प्लेस पे रखना है तो अमंग यूज करिए, और स्प्लिट कर देना है तो बिटवीन यूज करिए। क्या लिखा है, उस गिफ्ट को 2 लोगों में डिवाइड कर दिया है। लेट्स से इतना बड़ा गिफ्ट था तो अब वो इतना इतना करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और अमंग में क्या होता है कि वो सबके बीच में ही है, गया कहीं नहीं है, उसे पार्ट में ब्रेक नहीं कर दिया गया है। साफ साफ लिखा है ना कि अमंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और ये सेपरेशन की बात करता है। साफ साफ लिखा है इन द मिडिल ऑफ सेवरल आइटम्स, और यहाँ सेपरेटिंग टू डिस्टिंक्ट आइटम्स। खैर, कीप इट सिंपल, 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए अमंग। देयर वाज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट अमंग 2 बिजनेस पार्टनर्स या बिटवीन 2 बिजनेस पार्टनर्स? ऑफ कोर्स बिटवीन, 2 ही बिजनेस पार्टनर्स थे, इसलिए उनके बीच में जो आर्ग्यूमेंट था, कहा सुनी थी, हीटेड मतलब बहुत जोर जोर से गहमा गहमी हो रही हो, चिल्ला चिल्ला के वो लड़ रहे हो, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट था, 2 लोगों के बीच था, इसलिए हम बिटवीन यूज करेंगे। अलाउड एंड लाउडली, यू नो, ये इतने रिफाइंड वर्ड्स हैं, अलाउड और लाउडली, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं। ये आपकी क्लास में तो इनके बारे में, पढ़ाने के बारे में ज्यादा तो सोचा ही नहीं जाता है। फाइन। सी, अलाउड और लाउडली दोनों ही लाउड से रिलेट करते हैं, यानी कि साउंड से रिलेट करेंगे, वॉइस से रिलेट करेंगे, पर दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग है। अलाउड का मतलब है इतनी आवाज में कि सामने वाले को सुनाई पड़े। जैसे कि अगर हम स्टेज पे चढ़ के कुछ बोल रहे हैं, तो अगर हम बहुत धीमे बोलेंगे तो पीपल वोंट बी एबल टू हियर अस, तो हम इतना बोलें कि दूसरे सुन ले। और अगर हम लाउडली होके बोल रहे हैं तो इतनी तेज बोल रहे हैं कि दूसरे के कान फूटे जा रहे हैं, मतलब बहुत तेज आवाज में चिल्लाना जिसको कहते हैं लाउडली, मतलब टू द फुलेस्ट जिसको कहते हैं, टू स्पीक ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, मतलब बहुत तेज आवाज में बोलना, वो लाउडली हो गया। ये नॉइज की बात करता है, और ये ऑडिबल होने की बात करता है कि आप इतनी आवाज में बोले जिसे सुना जा सके, साइलेंट ना हो। She read the poem aloud to the class. उसने क्लास में जब पोयम को रीड किया तो इतनी तेज आवाज में रीड किया कि हर कोई सुन ले गया। एंड दिस लाउडली मीन्स विद हाई वॉल्यूम, बहुत तेज आवाज में। जैसे कि कोई पानी में डूब रहा हो तो वहां पर वो पूरी ताकत से चिल्लाएगा ना, लाउडली होकर के वो हेल्प हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक वॉज प्लेड लाउडली एट द पार्टी, पार्टी में म्यूजिक बहुत तेजी से बज रहा होगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि अगर बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है लाउडली, तो वो आपके कान फोड़ देगा ना। क्विज, प्लीज डू नॉट स्पीक सो लाउडली और अलाउड, पीपल आर ट्राइंग टू स्टडी, लोग यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बहुत तेज आवाज में ना चिल्लाएं, लाउडली। फाइन। तेज आवाज में बोलना अलाउड, चिल्लाना लाउडली। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स जरूर क्लियर हो गए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा, प्लस अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी जरूर शेयर करिए बाय ड्रॉपिंग अ स्मॉल मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।